चलिए देखिए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे थे, समझ गए। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए हम आप लोगों को क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें से देखो जो इंट्रोडक्शन वगैरह था हम सारा समझा दिए थे। जैसे आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का बात था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह बताए थे। फिर सम पर्टिकुलर एंगल था, जिसमें मतलब 0 से लेकर 90 तक इन टर्म्स ऑफ ऑल रेशियो, समझ गए, ये आपको याद रखना है। और तीसरी बात है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, समझ गए। यानी ये तीनों के बेस पर आज हम लोग कोशिश करेंगे ना कि 2 या 3 घंटा डिस्कस करते। RS अग्रवाल का क्वेश्चन रहेगा, समझ गए ना, क्लास 10 का। ठीक, तो देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बात करते हैं, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पर। एक्सरसाइज 10 है, आप RS अग्रवाल निकाल लेना और स्टार्ट हो जाओ। जैसे देखो इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है कि जैसे साइन थीटा इजकल टू √3/2 है, समझ गए। अब इसमें बोला है ना कि सभी का रेशियो निकालिए। अब जैसे क्या दिया है, साइन थीटा इजकल टू √3/2 दिया है, यानी ये पूछ रहा है कि चलो बताओ कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, टैन थीटा की वैल्यू बताओ, समझ गए। और फिर इसके बाद पूछ रहा है कि चलो आप कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ, फिर पूछ रहा है कि चलो कॉट थीटा की वैल्यू बताओ, पूछ रहा है कि चलो सेक थीटा की वैल्यू बताओ। ये 6 रेशियो होता है, समझ गए कि नहीं। तो ये आपको निकालना है। तो देखो अब क्या दिया है यहाँ पर, आपको पता है कि साइन थीटा इजकल टू √3/2 है, तो यहाँ से आप एंगल भी निकाल सकते हो। यहाँ पर थीटा आपको पता है कि कितना, अगर थीटा दोगे ना तो √3/2 होगा। जैसे यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है, समझ गए। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, आपको पता है कि √3/2 किसका होता है, यानी ये 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा। यानी यहाँ अगर आप यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखोगे, अगर ये थीटा 60 डिग्री दोगे तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो आप यहाँ पर देखो कॉस 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, समझ गए कि नहीं। टैन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। अगर यहाँ पर देखो कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 यानी इसका उल्टा लिख देना। जानते हो कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है ना, वो कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कॉट थीटा यानी टैन 60 का वैल्यू √3, तो इसका उल्टा कर दो 1/√3। अगर सेक थीटा का है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो इसका उल्टा कर दो, तो ये 2/1। तो ये रेशियो होगा। तो एक तरीका तो ऐसे हो गया कि हम यहाँ से एंगल निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर एंगल तो निकालिए, ठीक है, यहाँ से एंगल निकल जा रहा है। अब जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर 1/4 देते थे, तो अब यहाँ से थीटा आप नहीं निकाल पाओगे, समझे कि नहीं। अगर हम पूछ दिए कि चलो साइन थीटा की वैल्यू 1/4 है, समझे, और हम पूछ रहे कि सारे का रेशियो निकालो, तो अब यहाँ पर देखो जो थीटा होगा ना, अब कोई ऐसा थीटा नहीं होगा ना जो 1/4 हो जाए, मतलब कोई आप पढ़े नहीं हो, समझे ना। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/4, यहाँ पर थीटा आप नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर थीटा हम लोग निकाल ले रहे थे, यहाँ थीटा निकाल कर हम एंगल को रख दे रहे थे तो आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, अब इस पर बात करते हैं, समझे ना। जैसे साइन थीटा इजकल टू 1, अब देखो ये जो रूल है यहाँ पर लगाएंगे ना, ये रूल इसमें भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एंगल हमको पता है तो वैसे एंगल देकर हम निकाल देंगे, ऐसा हो जाएगा, समझे ना। लेकिन यहाँ पर रेशियो के हिसाब से नहीं हुआ है, समझ गए ना। मतलब आप एंगल निकालिए हो ना, मतलब आप रेशियो के हिसाब से नहीं किए हो, ट्रेंगल के हिसाब से नहीं किए हो। तो अब यहाँ पर ट्रेंगल के हिसाब से हम लोग करते हैं। जैसे देखो, तो ऐसे ही कुछ पहले एक्सरसाइज में हम लोग को यही डिस्कस करना है। मतलब आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा, मतलब P/Q के फॉर्म में। आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है P/Q के फॉर्म में होता है। अब वहाँ पर अगर आपको रेशियो पूछ रहा है तो हमको थर्ड साइड निकालना है, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा P/Q के फॉर्म में, तो ट्रेंगल का 2 साइड रहेगा, तीसरा साइड निकालना है। अब जैसे देखो, अब यहाँ पर क्या है, अब साइन थीटा की वैल्यू 1/4 है, समझे कि नहीं। अब हम पूछ रहे हैं कि चलो कॉस थीटा की वैल्यू बताओ कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, आप जानते हो कि ये एक ट्रेंगल हम बना लिए PQR, ये दिस इज राइट ट्रेंगल, समझे ना। दिस इज, लेट्स अज्यूम दैट इज Q, ओके। अब देखो इसको थीटा मानो चाहे इसको मानो, आप दोनों में से किसी को थीटा मान लोगे, क्योंकि ये पहले से आपको पता है। तो अगर आप इसको थीटा मान रहे हो तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि आप जानते हो कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, हिपोटेनियस 4 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लो। अब यहाँ पर पाइथागोरस यूज कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब ट्रेंगल का 2 साइड दिया हो तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। तो चचेऊ का 16 प्लस 16 - 1 होगा तो √15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √15, समझा ना। अब यहाँ पर देखो, आप लिख सकते हो कि कॉस का रेशियो कितना होगा। कॉस का रेशियो कितना होगा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, बेस ये, तो बेस अपन हिपोटेनियस, तो लिख दोगे √15/4, ये कॉस हो गया। कॉसेक का लिखना है तो कॉसेक का तो ठीक है, इसका उल्टा लिख दो, यानी 4/1, समझ गए, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर सेक का लिखना है तो सेक इसका उल्टा लिख दो, 4/√15। अब बचा है टैन
तो tan का रेशियो क्या लिखोगे? अब देखो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर बेस होता है, तो tan का रेशियो क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। तो tan थीटा यानी ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ही 1 और बेस कितना हो जाएगा? √15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√15। अब ये हो गया। अब इसका उल्टा लिख दो cot थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? √15/1 हो जाएगा। तो ये ऐसे कुछ इस तरीके से बात होगा, समझे कि नहीं? ये रेशियो के बेस पर क्वेश्चन है। अब जैसे देखो और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए देखिए, हाँ अब यहाँ पर कुछ और लेते हैं। जैसे देखो मान लीजिए ये दिया है, लिखा है देखिए 15 cot A इक्वल टू दिया है 8, समझे? और कुछ हमको रेशियो निकालना है, क्या है समझ ही रहे हैं। 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, तो अब क्या लिखोगे? cot A इक्वल टू कितना लिखोगे? 8/15। ठीक, अब जानते हो कि कॉट का रेशियो जो होता है ना, वो क्या होता है? बेस अपन परपेंडिकुलर होता है ना। तो अब एक ट्रेंगल बना लो, जैसे मान लीजिए एक ट्रेंगल बना लिए, राइट ट्रेंगल एक्स वाई जेड, ये थीटा मान लिए, ये 90 डिग्री हो गया, समझ गए? अब बेस कौन सा होगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा इसको रखे तो परपेंडिकुलर ये बेस ही है, तो बेस 8 हो जाएगा और 15 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझे? अब आप ये निकाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर करोगे अब प्लस 8 का स्क्वायर करो तो ये 225 होता है, और ये 64 होगा, रूट लोगे तो 17 आ जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े हो, ये 70 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, ठीक? एक r दिया, एक 15 दिया, दो साइड दिया, थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या निकालना है, मान लीजिए हमको निकालना है tan है, तो tan है का तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। भाई cot दिया है तो हमको इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि cot से तो हम tan बनाइए लेंगे। तो tan का कितना हो जाएगा? tan का हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए cos A का लिखना है, तो cos A का क्या हो जाएगा? cos A। अब यहाँ पर देखो A, यहाँ पर A था ना, तो हम यहाँ पर A लिख देते हैं, सॉरी चलो यहाँ पर B लिख लिए, यहाँ पर C लिख लिए। अब ठीक है ना, क्योंकि A यहाँ पर क्या है? एक्यूट एंगल है, तो हम इसको A मान लिए, ठीक ना? ये A एंगल है ना, तो A को ही थीटा माने हैं। अब यहाँ A नहीं लिख सकते हो, कैसे A लिख सकते हो? यहाँ पर नहीं होगा, ठीक ना? तो cos A, तो cos A यानी थीटा आप मानो चाहे A मानो जो भी है, तो इसके सामने ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और बेस ये तो बेस अपन हिपोटेनस 8/17। अब सेक का इसका उल्टा लिख लो, सेक का क्या हो जाएगा? 17/8 हो जाएगा। अब साइन है, तो साइन है का क्या हो जाएगा? देखो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनस 15/17 हो जाएगा। अब इसका उल्टा लिख लो, cosec है 17 अपन कितना हो जाएगा? 15। ये डन, समझे कि नहीं? ये बात समझ में आया? चलो ठीक है, ये तो देख लिए। स्कूल बंद हो गया तो खुश हो आप लोग, समझ गए? देखिए स्कूल बंद होने से बहुत नुकसान है, भले आपके स्कूल में पढ़ाई चाहे हो चाहे ना हो। आपको पता है, देखिए पहले जो प्रॉब्लम होता था ना स्कूलों में कि बच्चों को एडमिशन नहीं होता था, मतलब कम एज में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, इनरोल वाला एडमिशन वाला प्रॉब्लम नहीं है स्कूलों में। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? स्कूलों में एडमिशन तो बच्चों को हो जाता है, लेकिन वो स्कूल जाना नहीं चाहते, घर पर मोबाइल चलाएंगे, टिप टप करेंगे। लेकिन उससे नुकसान कितना होगा? स्कूल जाने से देखो पढ़ाई हो चाहे ना हो, कितना फ़ायदा है स्कूल जाने से। पहले तो आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप समय से जागोगे, समय से नाश्ता करोगे, समय से जाओगे, समझ गए? तो मतलब हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, भले पढ़ाई हो या चाहे ना हो, आपको स्कूल जाना चाहिए। अब स्कूल आपका छुट्टी हो गया है तो हमको लग रहा है कि टाइम टेबल आपका कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएगा और कंसिस्टेंसी में ब्रेक हो जाएगा। तो वही टाइम पर जागना है, स्कूल बंद है तो भी उसी टाइम पर जागना और उसी टाइम पर उठना और उसी टाइम पर पढ़ना, समझ गए कि नहीं? ये रूटीन बनाना। चलिए ये देखिए आगे, देखिए क्या दिया है, आगे वाला रख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है? a² माइनस b² अपॉन में a² प्लस b²। ये अब इसमें देखो सिंपल है, वही चीज़ दिया है, साइन थीटा का रेशियो दिया है, देखो परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस, ठीक। और क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि चलो मैं ऑल रेशियो पूछ रहा है, तो आप एक दो ठो निकाल देते हैं, आप समझ जाएंगे। कॉस थीटा का निकाल देते हैं और टेन थीटा का निकाल देते हैं। अब जब कॉस और टेन निकाल ही देंगे तो उसका उल्टा लिख ही लोगे। भाई
ये हमको पता हुई है कि ये पता हो गया, ये पता हो गया, 3 ही निकालना है। तो एक दिया ही है, 2 ये निकालना है, बस यही करना है। तो अब देखो ये ट्रेंगल बना लो हैं, हाँ, और सबको तो उल्टा कर देना है। तो थीटा इसको रख लिए, ये ए बी सी हो गया, 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये हिपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। पाइथागोरस की यूज करोगे तो क्या होगा, देखो लिख देना फिर से, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। ओके मिस्टर। अब यहाँ पर देखो ए बी कितना है, ए बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और बी सी आपको पता नहीं है, ये दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो बी सी को एज इट रहने दो, लिखे समझ में है ना। ये लिख लेना थोड़ा बढ़िया से कि ए बी सी एक राइट एंगल है, पाइथागोरस यहाँ लिख देना, फिर ये परपेंडिकुलर दिया, हिपोटेनियस दिया है, रख देना, यहाँ से बेस निकाल लेना। जब ट्रेंगल के तीनों साइड होगा तो सभी रेशियो लिख लेंगे। तो यहाँ पर बी सी का होल स्क्वायर, अब देखो इसको तोड़ दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, ए पावर 4 बी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ में आया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ट्रांसपोजिशन कर दो तो ये हो जाएगा ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, लिखे समझ में आना। मतलब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, आइडेंटिटी लगा दिए, उसको तोड़ दिए, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। अब बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जोड़ोगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका रूट लोगे तो क्या होगा, बी सी का ये अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4 का क्या होता है 2 और a b हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 2ab आ जाएगा, समझे कि नहीं। अब हमको किसका लिखना है, मान लीजिए हमको लिखना है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, अब कॉस थीटा के सामने वाले ये परपेंडिकुलर तो बेस ये, तो लिखोगे 2ab अपन में कितना हो जाएगा हिपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब tan थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, tan थीटा का क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन में क्या लिखोगे 2ab, दिस इज ओनली, समझ गए। अब कॉस का उल्टा लिख देना सेक और tan का उल्टा लिख देना कॉट, साइन का उल्टा लिख देना कॉसेक, हो गया, समझ गए। तो ऐसे ही कुछ दिया है रेशियो के बेस पर, आगे आपको बढ़िया से समझना है, प्रूफ वाला क्वेश्चन को समझना है। अभी तो चलो अभी तो ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, उसी में इफर्ट लगाना है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, नए स्टूडेंट के लिए, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए। 11th वगैरह में तो जाओगे तो मान लो 10th से सीख जाओगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। और जानते हो ट्रिग्नोमेट्री हल्दी जैसे है, हर जगह पढ़ता है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते हो। चलिए देखिए, अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 उठा लेते हैं, ऐसे कुछ उठा लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, कॉसेक थीटा दिया है, देखो कॉसेक थीटा दिया है 2, ठीक, और हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है, देखो इसका वैल्यू पूछ रहा है कॉट थीटा प्लस किसका पूछ रहा है साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी प्रूव करना है, पूछ रहा है चाहे जो भी है। यहाँ देखो कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 दिया है, इसको 2 लाना है, और यहाँ पर कॉसेक है तो यानी कॉट हमको चाहिए, साइन तो इसका उल्टा लिख ही देंगे, यानी कॉट यानी कॉस, यानी ट्रेंगल बनाना पड़ेगा, और यहाँ से एंगल तो निकाल नहीं पाओगे। चलो देखो ठीक है, ये थीटा मान लिए। अब देखो कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक 2/1, तो यानी साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/2। एंगल तो निकाल लोगे, एंगल से भी हो जाएगा, हम बोल रहे थे कि नहीं होगा, ध्यान नहीं दिए। कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 हो गया, थीटा की वैल्यू तो पता है 30 होगा। एंगल से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ट्रेंगल से भी बनाकर कर सकते हो, वही चीज़ आएगा। तो यहाँ थीटा है, देखो ये 1 ये 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये √3 हो जाएगा, समझे ना। अब यहाँ से लिख लो कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा का क्या होगा बताओ, कॉट थीटा ये परपेंडिकुलर हिपोटेनियस बेस अपन हिपोटेनियस √3 हो जाएगा, होगा ना √3। अरे कॉट 30 होगा तो √3 होता है, यहाँ से एंगल भी देख लो, अच्छा इससे भी देख लो, ठीक। और साइन थीटा है ये 1/2, और यहाँ पर 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है हिपोटेनियस बेस अपन हिपोटेनियस, तो कितना आ जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको कंप्यूट करो, देखो √3 ये कितना आ जाएगा, देखो 1/2, ये इसका एलसीएम लोगे, देखो इसको यहाँ एलसीएम ले लो तो 2 प्लस √3, ये कैंसिल होगा, लिखा समझ में आया। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3 होगा। अब रेशनलाइज यहाँ पर कर दो √3 - 2 से, ठीक ना। अब पढ़े हो ना रेशनलाइज 9th में, ये कर दिए रेशनलाइज, a प्लस बी है तो a - b से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिए। ये कितना होगा √3 प्लस, अब देखो √3 - 2, ये कितना आ जाएगा 2 दूना 4 - 3, अब देखो ये 1 हो जाएगा तो नीचे 1 हो गया, तो इसकी तो कोई बातें नहीं है। अब √3 कट गया, 2 आ गया, 1 मिनट माइनस कैसे आ गया,
माइनस लाना है, लेट मी चेक, नो 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 प्लस लाना है। कहाँ से गलती हो गई, देखो मिलाओ जीरो, 2 दूना 4 माइनस 3 कितना होगा, सही है। -2 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है। आप कहोगे सर कैसे आ सकता है क्या, बोलो नहीं ना, हैं 1 मिनट चेक कर लेते हैं। √3 हो गया 1/2, ये 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 + √3 हो गया, ठीक। तब √3 ये 1/2 + √3, हाँ देखो क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखोगे 2 + √3, देखो यहाँ पर समझो थोड़ा सा, सही बोल रहे थे। देखो इधर मिलाओ पहले, जैसे देखो हम यहाँ पर कर देंगे √2 - √3 से और 2 - √3 से, तब देखो प्लस आ जाएगा, समझे ना, सही है। a + b चाहे b + a, अगर a + b लिखोगे तो a - b से रेशनलाइज करोगे, b + a करोगे तो b - a से रेशनलाइज करो, प्लस माइनस दोनों 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। +2 ले लो, समझे ना, बात समझ में आया, सही है, समझ गया ना, चलो ठीक है, आगे देखो। मिस्टर शिवम, तो तुम्हारा तो फिर से रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, हैं, गुड, हैं, क्या चीज़, कौन सा वैल्यू, चलो काय नहीं आ गए, चलो और देखो cot थीटा = 3/4 है, ठीक, ये 3/4 दिया है और निकालना है इसका वैल्यू। जैसे देखो sec थीटा माइनस दिया है cosec थीटा, और ये दिया है sec थीटा प्लस cosec थीटा, लिख दे रहे हैं, हर टाइप का ले रहे हैं एग्जाम्पल, समझे ना। इसमें कितना लाना है, इसमें लाना है आपको 1/√7, कितना लाना है 1/√7, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपल है, हमको क्या चाहिए, सेक चाहिए ना, तो कॉट है ये है, तो कॉट का क्या रेशियो होता है, थीटा मान लो, तो परपेंडिकुलर बेस होता है ना, लेकिन समझ में आया, बेस अपन परपेंडिकुलर बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा ना, 16 और 9 25 5 आ जाएगा, समझे, सही लिखे है ना। क्या होता है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, 1 मिनट, ये 4/3, ठीक है ना, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर बेस, तो क्या होता है, कॉट का रेशियो कितना होता है बताओ, कॉट का रेशियो होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो गया, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर, ठीक ना, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से लिखो, देखो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा बताओ, कॉसेक थीटा हो जाएगा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, तो हिपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, यही ना होता है, लिख लो, चलो। तो सेक थीटा कितना है, सेक थीटा कितना हो जाएगा, लिखो सेक थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर बेस, बेस अपन हिपोटेनियस, हिपोटेनियस अपन बेस, 1 मिनट, यहाँ तो कॉसेक लिखे है ना, कॉसेक का क्या होता है, पर हिपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर होता है, और इसका कितना हो जाएगा, हिपोटेनियस अपन बेस 5/3, ठीक है ना, ओके, नहीं समझे, अरे देखो ये थीटा है, परपेंडिकुलर ये, हिपोटेनियस ये, बेस ये, तो सेक का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है बेस अपन हिपोटेनियस, तो बेस अपन हिपोटेनियस, उसका उल्टा कर दो, तो हिपोटेनियस अपन बेस, तो हिपोटेनियस अपन बेस हो गया, कॉस का ये इसके सामने परपेंडिकुलर ये, हिपोटेनियस ये, तो क्या होगा, हिपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो यानी सेक कितना लिखे हैं 5/3, और ये कितना है 5/4, और अपन में कितना आ जाएगा 5/3 + 5/4, ठीक है ना मिस्टर, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बताओ, 4 20 हैं 15 हो जाएगा ना, अरे 4 12 4 टाइम्स 20 माइनस कितना 15 अपन में 12, अपन में ये कितना हो जाएगा 12 + 15 अपन में 12, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 और 35, 1/√7, ठीक है ना, चलो ठीक है, ओके अंडरस्टैंड, ऐसे ही दिया है, आगे वाला देखो।
अब जैसे देखो ये दिया है, जैसे tan थीटा की वैल्यू दे दिया है a/b, ठीक, ये दिया है और पूछ रहा है इसका प्रूफ करने के लिए बोला है, ये पूछा है देखो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक, ये और लाना हमको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लाना है हमको, समझे, ये लाना है। तो सिंपल है भाई, tan थीटा दिया है तो sin थीटा निकाल लो। तो tan का क्या होता है, रेशियो बताएं, थीटा इसको मान लिए, परपेंडिकुलर बेस, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखे समझ में आया, लिखे समझ में आया ना। अब यहाँ से लिख लो a अपॉन में कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अब b इंटू बी अपॉन में क्या हो जाएगा, b इंटू बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ रख दो, पुट कर दो, प्लस b इंटू बी अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना मिस्टर, आ जाएगा, सिंपल है, आ जाएगा ना। देखो ये a स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है, यहाँ पर भी a स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा और दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, समझे कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, लिखे समझ में आना, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है और यहाँ पर भी a स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, डन, समझे, समझ में आया। चलिए ठीक है, ऐसे ही कुछ दिया है, अब आगे देखो, ठीक, कुछ समझ में आ रहा कि डाउट है, बोलो, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे देखो, अभी ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 उठा लेते हैं, ठीक, वैसे ही सब दिया है, आगे हम लोग को प्रूफ पर डिस्कस करना है, समझे कि नहीं। जहाँ पर कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ कोशिश करेंगे कि आपको कॉम्प्लेक्स ना हो। जैसे इसमें दिया है देखो 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया है, ये दिया हुआ है, इसमें प्रूफ करना है, सिंपल है, कुछ है नहीं। आगे पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री तो देखी कर बता दोगे कि इक्वल है कि नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी आपको निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों के इक्वल चेक करना है कि है कि नहीं है। अब ये कंडीशन दिया हुआ है, समझे ना, यानी 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों को चेक करना है। तो cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 3/4 हो गया, रख लो। तो देखो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर कर दो, LHS निकाल लो, कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन में 16, ये कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 अपॉन में 16, कट गया, 7/25 आया समझ में ना। क्या दिया था देखो, 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया था, cot थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा की वैल्यू निकाले 3/4, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर कर दिए, ले लिए 16 माइनस 9 अपन में 16, 16 प्लस 9 अपन में 16, 7/25 आ गया, समझे। LHS वैल्यू आया। अब RHS वैल्यू निकालो, देखो RHS वैल्यू, तो RHS वैल्यू क्या है, RHS वैल्यू LHS वैल्यू को चेक करना, इक्वल है दोनों, समझे ना। लेकिन ये करो, चेक करो आप। अब देखो यहाँ से कॉस और साइन का रेशियो निकालना पड़ेगा। tan थीटा का वैल्यू 3/4 दिया है, तो यहाँ पर देखो एक ट्रेंगल बना, पहले ये थीटा हो गया, तो 3/4, तो ये 5 आ जाएगा। तो कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस परपेंडिकुलर बेस अपन हिपोटेन्यूस कितना 4/5 होल स्क्वायर कर दो, माइनस साइन का 3/5 होल स्क्वायर कर दो, लिखिए समझ में आना भाई। कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा की मतलब क्या है, 3 ये स्क्वायर है ना, तो जो वैल्यू कॉस थीटा का निकाले हुए थीटा का ये परपेंडिकुलर बेस अपन हिपोटेन्यूस 4/5 का होल स्क्वायर, 16/25 हो गया और ये माइनस 9/25 हो गया, आ गया 7/25 आ गया ना। तो LHS और RHS बोथ आर इक्वल, अंडरस्टैंड। तो आई विल एक्सप्लेन वन टाइम। 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया है,
कॉट थीटा का वैल्यू 4/3 निकल, टेन थीटा का वैल्यू 3/4 हो गया। 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया है। 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर कर दिए। 16 - 9 अपन में 16, 16 + 9 अपन में 16, 7/25 आ गया। समझे? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, cos थीटा की वैल्यू निकाले 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। 16 - 25 माइनस 9/25 कर दिए, 7/25 हो गया। बोथ आर इक्वल, एलएचएस आर एचएस इक्वल, डन। समझे कि नहीं? ओके। इसी को बोलते हैं पावर। समझे कि नहीं? बिना देखे देख रहे हो ना, तो प्रैक्टिस में यही दम होता है। इतना बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो ना कि लगे कि ऐसी मशीन जैसे चल रहे हो। समझे कि नहीं? रटे नहीं, प्रैक्टिस है। समझे कि नहीं? चलिए देखिए, रटने से होगा, रटने से मैथ्स बोल लोगे। चलिए देखिए, अब आगे देखो क्या दिया है। ऐसे ही कुछ दिया तब इसको छोड़ दे रहे हैं। अब इसमें देखो कुछ और दिया है, 25 देख लीजिए। जैसे 25 में क्या दिया है, 25 में दिया है, लिखा है कि एक ट्रेंगल ABC। अब यहाँ पर अपने उसके हिसाब से ट्रेंगल बनाना। हम लोग ऐसे ही बना ले रहे थे ट्रेंगल, कोई भी 90 रख ले तो कोई भी एक रख ले रहे थे ना, ऐसे इसके हिसाब से चलना, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। देखो एक ट्रेंगल ABC है, एक ट्रेंगल है, ठीक। इसमें देखो क्या दिया है, इसमें एंगल B 90 डिग्री दिया है। B इसमें क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है, ठीक। और AB भी दिया है, 24 दिया है, 24 दिया है, ठीक। और इसमें BC 7 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया है। तो ट्रेंगल बना। और इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है साइन है, कॉस है, साइन C, कॉस C। एंगल वगैरह को थोड़ा चेंज किया है। तो एक ट्रेंगल है ABC, तो एक राइट एंगल बनाओ। जैसे देखो अब B 90 डिग्री रखना है। अब A और C को कुछ भी रख लो, समझे कि नहीं? यहाँ पर A और C को कुछ भी रख लो, C हो गया, ये B हो गया, हो गया। अब BC कितना है, BC 7 है और AB कितना है, 24 है। तो 576 हो गया, 49, 6 से 25, 25 आ जाएगा। लेकिन समझ में आया? पाइथागोरस से। अब आपको कहाँ निकालना, अब इसमें देखो साइन ए निकालना है। तो साइन ए यानी अगर ये एंगल का बात कर रहे थे, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस से 7/25, ओके। अब इसमें पूछा कि चलो साइन C भी निकाल दो, तो साइन C। अब साइन C तो अब एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज है तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। तो अब इस एंगल का बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर तो अभी ये लेंगे, 24 हो गया। हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, ये हो गया, समझे ना? ये एंगल लिए थे तो परपेंडिकुलर ये था, हाइपोटेनस वही होगा। ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये। अब एक और पूछा, मान लो cos C पूछा है, तो इस एंगल का बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो बेस ये, तो बेस अपन हाइपोटेनस 7/25, समझे? ये होगा, बस यही पूछ रहा था। आगे देखिए, समझे कि नहीं? बोलो, कुछ समझ में आया मिस्टर? इंडिया एक जुगाड़ू देश है ना। ना जी, इंडिया के पास बहुत दिमाग रहता है ना। चलिए देखिए, ये इंडियन में खासियत होता है। चलो देखो आगे देखो, इसमें क्या दिया है। बाहर निकालो। नहीं बोलेंगे। चलो देखो इधर आगे क्या दिया है। इसमें बोला है कि ABC एक ट्रेंगल है, फिर वैसे ही है मिस्टर, कर दे रहे हैं। चलो देखो, ट्रेंगल ABC, ये एक ABC एक ट्रेंगल है, ठीक। इसमें ABC क्या है, एक ट्रेंगल है। और इसमें ABC एक ट्रेंगल है, C 90 डिग्री है, C 90 है। देखो ये एक राइट एंगल हो गया, C 90 डिग्री, C ले लो, A और B यहाँ ले लिए, ओके, अंडरस्टैंड, समझे? अब इसमें क्या है, इसमें BC 21 दिया है, 21 दिया है, समझे? क्या दिया, BC 21 दिया है। और AB कितना दिया है, 29 दिया है ये। और फिर इसके बाद थीटा किसको रखा है, ABC को रखा है, ये थीटा है, समझा ना? इसके हिसाब से रखना है। कुछ समझ में आया? हेलो, इसमें देखो ABC एक ट्रेंगल है, C 90 डिग्री है और B को थीटा मान लिया, BC दिया है, AB दिया है। पूछ क्या रहा है, पूछा है प्रूफ करने के लिए पूछा है। देखो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना लाना है, लाना है हमको 41/841, सिंपल है।
समझे? ये लाना है, देख लो। अब यहाँ पर देखो ये थीटा है, तो अब यहाँ से कॉस थीटा का निकालो रेशियो। कॉस थीटा का रेशियो कितना होगा? देखो ये थीटा के सामने ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ये कितना लिखोगे? पहले ये पाइथागोरस से निकालोगे ना, 29 का स्क्वायर करोगे तो 841 होता है, चेक कर लेना। और 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 होगा, माइनस करोगे तो 400, 400 का रूट लोगे तो 20, तो 20 हो गया। कर लेना पाइथागोरस से, समझे ना? तो अब कॉस थीटा यानी थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, तो बेस अपन हिपोटेनस 21/29। साइन थीटा कितना होगा? 20/29 लिखे समझ में? अब इसका स्क्वायर करके माइनस कर लेना। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 441/841 माइनस 400 बटे कितना आ जाएगा? 841। आगे दोनों के एलसीएम लोगे तो ये आएगा 441 में 441/4, डन। समझे ना? बस ऐसे ही दिया है। समझ में आया कुछ बातें? चलो अब आगे देखो, आगे क्या दिया है। हैं? हाँ बस चलो 29 देख लो, ऐसे ही कुछ दिया है, बस 2-3 ठो और कर देते हैं इस रेशियो के बेस से। इसमें क्या दिया है? ए बी सी एक ट्रेंगल है, वैसे ही दिया है। ए बी सी क्या है? एक ट्रेंगल है, ठीक। इसमें आपको क्या दिया है? इसमें दिया है कि बी 90 डिग्री है। बी आपका क्या है? 90 डिग्री है। एक ट्रेंगल बना लो, बी 90 डिग्री है। ए और सी रख सकते हो, ठीक। इसमें क्या दिया है और क्या दिया है? tan a का रेशियो दे दिया है, tan a का रेशियो दिया है। यहाँ पर रेशियो दे दिया 1/√3। तो ए यानी ये एंगल का बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये होता है, हो गया। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और 1 4, तो रूट लोगे तो 2 आएगा ना, हिपोटेनस 2 आ जाएगा। निकाल लेना पाइथागोरस से। फिर इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछा है कि चलो आप इसको चेक करो प्रूफ इक्वल है कि नहीं है। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इक्वल टू 1। ये चेक करना है दोनों इक्वल है कि नहीं, LHS और RHS, मतलब प्रूफ करना है। अब यहाँ से देखो साइन ए निकाल लो। साइन ए जब निकालोगे तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर हिपोटेनस है 1/2, ठीक। कॉस सी निकाल लो। देखो कॉस सी, तो ध्यान से देखना है, एंगल का बात किया है। सी ये यानी परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये, बेस अपन हिपोटेनस, ये हो जाएगा। फिर देखो क्या है? कॉस ए, तो यानी इस एंगल का बात किया, परपेंडिकुलर बेस ये, तो बेस अपन हिपोटेनस। कॉस ए कितना आ जाएगा? कॉस ए बेस ये हो जाएगा, हिपोटेनस ये, तो √3/2 हो जाएगा, होगा ना। अब क्या इसमें साइन सी, तो साइन सी यानी इस एंगल का बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर पर तो √3/2, समझे? ठीक। अब उसमें रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए बातें? समझ में आया ना? चलिए देखिए अब इसमें देखो साइन ए, साइन ए कितना लाए हैं? 1/2, ठीक। कॉस सी कितना है? कॉस सी 1/2 है, और ये कॉस ए √3/2 और साइन सी √3/2 हो गया। 1/4, ये 3/4, 1 आ गया। चलो ठीक है, समझे ना? यही करना था। 1-2 ठो और कर देते हैं। चलो 30 देख लो, 30 में क्या दिया है? थर्टी में देखो दिया है ना कि ए बी जो है ना, ए और बी जो है एक्यूट एंगल है। जैसे एक ट्रेंगल है, मान लीजिए एक राइट एंगल ही है, राइट एंगल बनाना, ए को यहाँ रख दो और बी को यहाँ रख दो, दोनों के एक्यूट रखना है। सी को आप 90 बना लो, समझे ना? अब इन दोनों को चेंज कर सकते, बट इस बात को ध्यान रखना 90 से कम रहने चाहिए दोनों एंगल, समझे ना? ए और बी 90 डिग्री से लेस देन दिया है। और यहाँ पर एक कंडीशन दी है, देखो साइन ए इक्वल टू साइन बी इक्वल है ये, और हमको प्रूव करना है ना क्या है। पहले तो देखो एक राइट एंगल लिए हैं, ये क्या है? ये एक राइट एंगल है, इसको राइट आइसो स्केल करना है। राइट तो पहले से है, अब इसको आइसो स्केल करना है, सिंपल है। हाँ मतलब तो यहाँ पर समझ गए ना? समझे कि नहीं? यानी ये एंगल
90 से कम है, ये भी एंगल 90 से कम है, ये कंडीशन दिया है। इसमें दो साइड को इक्वल करना है, यानी AC और AB को इक्वल करना है, तो आइसोस्केल हो जाएगा ना। जब ये दोनों साइड, ये और ये साइड इक्वल होगा और ये 90 होगा तो राइट आइसोस्केल हो जाएगा। AC और BC को इक्वल करना है ना। हिपोटेन्यूस किससे इसके इक्वल होगा, हिपोटेन्यूस इसके कैसे इक्वल होगा, समझ गए। यानी BC और AC को इक्वल करना, यानी एंगल A और एंगल B को इक्वल करना पड़ेगा, समझ गए। एंगल A और B इक्वल नहीं दिया है, इक्वल करना है हमको। ये AC लिखे और AB है, अरे सॉरी BC, हाँ सॉरी, ये AC और BC। अब ठीक है ना, यानी इसको और इसको इक्वल करना है, एंगल A और B को इक्वल करना है, समझ गए कि डाउट है, ये दिया है। अब साइन A का देखो, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर ये BC और हिपोटेन्यूस क्या होगा AB। अब साइन भी देखो ये एंगल, तो इसके सामने AC और अपन में क्या होगा AB, ठीक है ना। ये कट गया तो BC और AC आ गया इक्वल, यही करना है। तो इसका मतलब एंगल B और एंगल A इक्वल आ गया, हो गया ना, तो आइसोस्केल हो गया, राइट पहले से था। चलिए ठीक, यही करना है। चलो एक और कर देते इस एक्सरसाइज से। हाँ देखो इसमें क्या दिया है, इसमें फिगर बनाया है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद एक दो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो ये एक राइट एंगल बनाया है, बना लो राइट एंगल, ठीक। इसमें ये साइड दिया है x+2, ठीक, और ये दिया x, ये दिया थीटा और ये दिया फाई। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी एंगल को मानना है, ये भी एंगल को, थीटा एंड फाई, ये दोनों 90 से कम है, एक्यूट एंगल है, समझा ना। एंगल के लिए हम एज्यूम करते हैं थीटा और फाई, फाई पाई नहीं, फाई PHI और पाई वो होता है, PI पाई होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन ये है, इसका वैल्यू पूछ रहा है √x+1 × cot फाई, इसका वैल्यू पूछ रहा है, समझा ना, सिंपल है। तो देखो cot फाई बोला है, तो इसका एंगल का बात करें तो परपेंडिकुलर ये हिपोटेन्यूस बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये बेस ये। तो हमको क्या करना है, cot फाई का रेशियो निकालना है। पहले आप पाइथागोरस से वो निकाल लो, ये पहले निकाल लो, हाँ साइड निकाल लो। लेट कर लेते हैं ABC, ठीक। कितना आ जाएगा देखो, BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC का होल स्क्वायर। ओके, BC तो हमको आइडिया नहीं है, रहने दो एजिट। और AB देखो, AB कितना है, x+2 का होल स्क्वायर और ये x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। BC का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - x+2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² - x² -4। अरे क्या चीज़, एक मिनट, गलती लिख दिया ना, हाँ एक मिनट, कोई बात नहीं, ठीक। ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, BC का होल स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड है ना, x² + 4 + 4x - x², ठीक है। कट गया, कितना आ जाएगा BC, ये हो जाएगा 4 + 4x होगा। अब देखो 4 निकालोगे तो 2 बार आएगा, ये 1 + x होगा, समझा ना। लिखे समझा ना, ऐसे लिखे हैं, देखो 4 निकाल लिया, ये 1 + x होगा। अब इस दोनों को रूट लगा सकते हैं 4 और ये 1 + x। अब 4 का ये हो गया 2, वो रूट के अंदर रहेगा। अब हमको क्या निकलना है, देखो इसका वैल्यू तो ये तो ऐसे ही रहेगा x+1, और ये cot फाई यानी फाई ये तो परपेंडिकुलर ही बेस ही है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो x अपन में कितना आ जाएगा 2 और √x+1 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x/2 ये वैल्यू हो जाएगा। कर लेना, ऐसे एक दो ठो दिया है, समझ गए कि नहीं। अब तो ये जाएगा, चलो एक ठो और कर देते हैं, लास्ट वाला।
चलिए देखिए क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 35 में देखो 35 सिंपल है, लोड़ा क्वेश्चन है, देख लो इसमें क्या दिया है। इसमें लिखा है कि x = cot A प्लस ठीक cos A, ये x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू दिया देखो cot A माइनस cos A, और लाना हमको ये, इसको ये बताना है x माइनस वाई का अपन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपन में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसको 1 प्रूफ करना है, समझा ना। अब हमको क्या करना है, x माइनस वाई निकालना, x प्लस वाई निकालना। कहाँ से निकालोगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को माइनस करो और एक बार जोड़ो, x माइनस वाई x प्लस वाई निकालो। तो x माइनस वाई करोगे तो माइनस करोगे तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा, ये है कॉट ए, ये तो साइन चेंज नहीं ना होगा और ये साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यानी ये कट जाएगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 cos A, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब क्या किए हैं, फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दिए, सबट्रैक्ट कर दिए हैं, समझे। और फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ठीक। फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा बताइए, ऐड करोगे तो ये कैंसिल होगा तो 2 cot A आ जाएगा, समझे, कर लेना ऐड, समझे ना। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू कितना है 2 cos A और इसका वैल्यू क्या है 2 cot A होल स्क्वायर, ठीक, निकाले हैं ना जी। और x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 2 cos A अपन में 2 होल स्क्वायर, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे। अब इसका देखो cos A बाई साइन है, cos A बाई सॉरी cot A है, cos A बाई cot A का रेशियो क्या होता है हमेशा, देखो cos A है, cos का रेशियो क्या होता है बताओ, बेस अपन हिपोटेनियस होता है ना। आप रेशियो के हिसाब से चलो, बेस अपन हिपोटेनियस, इसका क्या होता है परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो अब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस होगा, देखो डिवाइड करके ये ऊपर जाएगा, बी कट जाएगा, आएगा ना। यानी cos A और cot A का डिवाइड करने पर कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस, यानी साइन आएगा, साइन आएगा तो साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर A हो जाएगा और ये cos स्क्वायर A हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी होता है एक, आगे पढ़ोगे तो देख लोगे, समझे ना। इन दोनों का सम क्या होता है, एक होता है। जब दोनों एंगल सेम होगा और साइन और cos होगा तो एक वैल्यू होता है, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ है, बस डन। अब अगला एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आप सम पर्टिकुलर एंगल के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। रेशियो के बेस पर तो देख लिए थे, समझे कि नहीं। देखिए बाहर निकलिए, समझे, और धोखा खाइए और अनुभव करिए और मजबूत बनिए, समझे कि नहीं। समझे कि नहीं मिस्टर। जिंदगी में यही ना है, क्या करोगे। इसमें देखो पहले तो सजेशन यही करेंगे कि आप सारा एंगल का वैल्यू याद कर लो, मतलब साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, 45, 60, कॉस में, टेन में, जो भी है, मतलब आपको साइन कॉस टेन बस यही याद रखना है। उसके बाद तो हम बताए ही थे जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे कि कैसे लिखना है। तो इसमें यही है कि आपको एंगल पता है तो वैल्यू वगैरह कंप्यूट करना है। जैसे मान लीजिए ये दिया है, लिखा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। अब इसका वैल्यू मान लीजिए निकालना है या प्रूफे करने के लिए दे दिए तो सिंपल है। साइन 60 के वैल्यू कितना होता है √3/2। अब करोगे ना तो याद हो जाएगा। जैसे ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन करोगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू √3/2, ठीक। और ये कितना आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो 4 तो ऐसे ही याद हो गया, समझे कि नहीं। साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60। अब यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। 4/4 1 लाना था, 1 हो गया। ऐसे कुछ कंप्यूट करना है, समझे कि नहीं। इस बेस पर कुछ क्वेश्चन हमको मिलेगा। अब जैसे देखो मान लो
अगला देखो क्या लिखा है। अगला लिखा है जैसे मान लीजिए साइन 30 अपॉन में कॉस 45 प्लस कॉट 45 अपॉन में सेक 60 और माइनस साइन 60 अपॉन में टेन 45 और प्लस कॉस 30 अपॉन में साइन 90। यही करना है, सिंपल है। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 45 1/√2, ठीक। कॉट 45 1, इसका कितना हो जाएगा सेक 60 की कितना हो जाएगा, सेक 60 का 2/1 हो जाएगा। 1/2 होता है कॉस 60 का, कॉस 60 का उल्टा कर लो भाई, कॉस 60 का 1/2 तो सेक 60 का कितना हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और tan 45 1/1 लिख दिया, ऐसे कुछ लिख दिया। अब यहाँ पर cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 और ये कितना हो जाएगा साइन 90 1 हो जाएगा 1/1, समझे कि नहीं। अब इसको कितना लिख सकते हो, इसको कंप्यूट करो। तो ऐसे ही कुछ करना है, एंगल वगैरह पता रहना चाहिए आपको, और क्या है, और उसको कंप्यूट करने थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर लो, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा देखो 1/2, ये उल्टा हो गया √2/1 लिखे, समझ में आया, प्लस 1 ये जाएगा तो 1/2 लिखे, ठीक है, माइनस √3/2 और ये √3/2, ये कट गया। अब ये कितना आ जाएगा √2/2 और प्लस 1/2, एलसीएम ले लो 2, √2 + 1, ये बस ऐसे ही कुछ कंप्यूट करना है, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखिए, कुछ देख लो, इसके बेस पर भी कुछ कर लोगे तो याद हो जाएगा। मेन जो है प्रूफ वाला ही है, इसके बाद वाला एक्सरसाइज, समझे ना, क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट वाला कट गया है, वो सिलेबस में नहीं है। आप जाओगे 11 में तो फिर पढ़ोगे। यानी इसमें 3 चीज़ पर है, एक तो रेशियो के बेस पर है, ये जो अभी हम कर रहे हैं एंगल के बेस पर, और आइडेंटिटी के बेस पर, समझे ना। जो मेन है वो आपका आइडेंटिटी के बेस पर है, वही आपको थोड़ा प्रूफ वगैरह करने आना चाहिए। चलिए कुछ और 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, इसके क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक। इसको कंप्यूट करना है। देखो cos 60 का होल स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर लिखे, समझ में आया ना भाई। cos स्क्वायर 60 का क्या मतलब है, ऐसे मतलब है cos 60 × cos 60, ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं cos 60 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हो ना cos थीटा का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखोगे ना कि ऐसे लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, समझे ना। ये चीज़ है, लिखे, समझ में आया ना। तो ये चीज़, अब यहाँ पर देखो 3 sin 45 का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × cos 0 का होल स्क्वायर, 90 का 0 होता है, समझे ना। लिखे, समझे, cos 60 1/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, cos 90 0 हो गया, ये चीज़ है। अब 2 × 1/4 प्लस 3 × 1/2 माइनस 3/4 और ये तो 0 हो जाएगा, लिखे, समझ में आया। अब ये कितना हो जाएगा देखो 1/2 यानी 1/2 प्लस 3/2 और ये कितना आ जाएगा माइनस 3/4, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4 2 6 3 कितना आ जाएगा 5/4, डन। चेक कर लो आंसर सही है ना, कुछ समझ में आया। लेट मी चेक आंसर, दिस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। सही, समझे कि नहीं, समझ में आया। तो वही कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा आपका अच्छा रहना चाहिए और एंगल याद रहना चाहिए, बस, और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। चलो देखो और कुछ रखते हैं क्वेश्चन।
अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सो डैट, क्या लिखा है 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन में कॉस 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस 1 tan 60 डिग्री प्लस 1। ये चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं, प्रूफ करना है, समझे ना। चलिए लिख दीजिए 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, ये cos 60 की वैल्यू 1/2। इसको पहले LHS निकाल लो, ये वाला साइड निकाल लो, LCM लोग कितना आ जाएगा 2 माइनस √3 अपन 1/2 कट गया, ये 2 माइनस √3 ये हो गया। अब रेशनलाइज के चक्कर में मत पढ़ो, उसको देख लो, पहले नहीं होगा तो इक्वल करना, समझे ना, देखना है उसको। ये LHS आया, RHS देखो कितना है, RHS सबका है tan 60 माइनस 1 अपन में कितना है tan 60 प्लस 1। tan 60 कितना होता है √3 माइनस 1 अपन में √3 प्लस 1। अब देखो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा ना कि उसको, समझा ना। तो क्या दिया √3 माइनस 1 अपन में √3 प्लस 1, a माइनस बी अपन में a प्लस बी है, a माइनस बी से रेशनलाइज कर दो √3 माइनस 1 और अपन में √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 अपन में √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपन में √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपन में कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 4 माइनस 2 √3 अपन में 2 कॉमन निकाले 2 माइनस √3 डेट इज प्रूफ, समझे ना। समझ में आया कि नहीं है? चलो देखो कर लो, मतलब ये हम बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस ऐसे करो, जैसे देखो ये समझ में आया। आपको लग रहा है कि गलत बोलती है, नो दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पर देखो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दोगे और a प्लस बी a माइनस बी होगा, नीचे कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपन में कितना आ जाएगा √3 होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 लिखिए, समझ में आया। a प्लस बी a माइनस बी कर दिए, √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, समझे ना। तो ये हो गया, और ये 3 माइनस 1 वही बोले 4 माइनस 2 √3 अपन में 2 कॉमन निकाल लो, 2 माइनस √3 अपन में 2 ये कट गया, इक्वल हो गया, समझे ना। समझ में आया। तो यानी इसको रेशनलाइज करना पड़ा, उसको नहीं करना पड़ा, समझे कि नहीं। चलिए देखिए, अब उसको कर देते तो ये आ जाता है, दोनों में से किसी एक को कर देते, समझ गया ना। अब उसको कर दे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, दोनों को निकाल कर देख लो इक्वल है कि नहीं है। अब प्रूफ करने के लिए दिया ही तो इक्वल होगा ही, चेक तो करने के लिए बोला नहीं था कि चेक करो, प्रूफ बोला है तो प्रूफ में होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि इक्वल नहीं आएगा, चेक करने के लिए बोलता तो हो सकता था। चलो आगे देखो, समझ गए, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, इसमें बोला है वेरीफाई करिए, वही करना है, वही सब दिया है। चलो साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 और sin 30 इक्वल टू कितना है sin 30 हो गया। अब देखो क्या होगा, cos 60 वैल्यू रख दो √3/2 और ये cos 30 कितना आ जाएगा √3/2, दोनों का वैल्यू सेम होता है, cos 60 sin 30 सेम, समझ गए, cos 60 sin 30 सेम, समझ गए, cos 45 sin 45 सेम, समझ गए। ऐसे कुछ याद करो, cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसका कितना आ जाएगा 1/2, देखो दोनों सेम होगा, समझा ना। कितना आ जाएगा 3/4 और ये माइनस 1/4, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2/4, कितना आता है 1/2। अब देखो sin 30 का वैल्यू 1/2 ही होता है, इक्वल होगा। अब इसके 1/2 के जगह पर तुम sin 30 लिख लो, अब वो वैल्यू के जगह पर वो sin 30 दे दिया, एक ही चीज़ है, हो गया ना। ऐसे वेरीफाई करना था। चलो एक दो और देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 इसका कर देते 11 का 4। इसमें क्या दिया, वैसे ही कुछ दिया है, आप करो sin 45 इंटू cos 45। देखो sin 45 cos 45 का वैल्यू सेम होता है, बट है cos 45 sin 45 का वैल्यू सेम होता है, और ये sin 90 प्रूफ करना है। sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 लाना है। देखो 2 इंटू इसका कितना होता है sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2, इसका कितना होता है 1/√2, 2 इंटू 1 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, कट गया 1 आ गया, समझ में आया। ऐसे कुछ दिया था। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो,
ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। अभी देखो जो हम लोग कर रहे हैं ना, आगे जाओगे क्लास 11th वगैरह में ना तो देख कर बता दोगे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आधा तो फार्मूला लिखा है, समझे ना। आगे वाले क्लास 11th में पढ़ोगे तो आगे कुल फार्मूला है, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पर लिखा है, देखो ये 45 है, ये दे दिया है, एंगल का वैल्यू दे दिया और पूछा है ना कि बताओ चलो ये चेक करो ये सही है कि नहीं, दोनों इक्वल करना है। अभी देखो sin 2a का फार्मूला वो होता ही है, sin 2a का वो फार्मूला होता ही है। अब इस एंगल से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी एंगल रखोगे तो इक्वल ही आएगा, समझ गए ना। अब वो एंगल दे दिया, चेक करने के लिए दे दिया है, बस समझ में आया। ये sin 2a का वैल्यू ये होता है, आगे जाओगे तो पढ़ोगे। अब यहाँ पर तू एंगल 45 रखो, चाहे तुम 30 रखो, या आप 60 रखो, या आप 90 रखो, या sin a 0 रखो, तब वो सेम आएगा, समझ गया ना। किसी एंगल पर देखोगे तो ये LHS और RHS इक्वल आएगा। तो ये आपको हेल्प क्या कर, बस ये एंगल दे दिया कि आप इन दोनों को देखो ऐसे इक्वल है कि नहीं, बस एंगल रख कर चेक करना है, समझा ना। अब वो एंगल कुछ भी हो सकता है, बोल ही दिए कि बस वो एंगल आपको ये बस पता रहना चाहिए कि ये एंगल जैसे sin 45 का वैल्यू आपको पता है, cos 45 का वैल्यू पता है। अब मान लो हम यहाँ 90 रख लेते हैं ना, तो sin 2 × 90 कर दोगे ना तो 180 हो जाएगा ना, तो sin 180 का वैल्यू तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एंगल को 45 रखा है, क्योंकि आपको 90 से पहले तक एंगल याद है ना, 90 तक याद है, 90 के बाद वाला एंगल याद नहीं है ना। अब मान लो हम 60 ले लिए, एंगल ए का वैल्यू 60 ले लिए, हम यहाँ पर 60 दे दिए और हम पूछ दिए कि चलो चेक करो, तब तो दिक्कत हो गई, तब दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाए 2 × 2 कर दोगे, 60 कर दोगे तो sin 120 का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो ये दिक्कत होगा। इसीलिए 45 रखा है, 30 रखता है तभी भी हो जाता है, समझ गया ना। बट ये एंगल आगे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो वो आपको पता नहीं है। और ये हमको सीधे फार्मूला ये होता है, ये दोनों इक्वल होगा, चेक कर लो, समझ गए ना। कुछ बात समझ में आया। हमको बस एंगल 45 पर देखना है और दोनों इक्वल है कि नहीं है, हम ऐसे ही बात कर लिए, जस्ट बस बता दें कि आगे अभी आपको पढ़ना है। ये देखो sin 2 × कितना होगा, LHS निकालो 45, sin 90 हो जाएगा, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, LHS आ गया ना। RHS निकालो कितना होगा 2 × sin 45 और cos 45 हो गया। sin 45 का वैल्यू 2 × sin 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया। ये 2 × 2 हो गया और √2 2 हो जाएगा, 1 आ गया, हो गया ना, समझ में आया। तो ऐसे ही चेक करना है। अब ये एंगल 30 दे देता तब वो ये इक्वल होता, 30 पर भी चेक कर सकते थे, 60 और 90 पर नहीं कर पाते, क्योंकि ये वैल्यू आपको निकालने में दिक्कत होता है, समझे ना, इसलिए। और ये फार्मूला भी है, आगे जाओगे तो ऐसे ही कुछ 30 वाले पर दिया है। चलो 13 देख लो। अब जैसे देखो इसमें 30 दिया है, 13 में a का वैल्यू 30 दे दिया है और पूछ रहा है कि चलो ये चेक करो बताओ है कि नहीं है। ये भी फार्मूला है सब। देखो sin 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर है। अब इसको चेक करना है, ये तो हम जानते हैं कि है। अब तुम ये एंगल को रखो, इसमें मत रखो, ये होता है, लेकिन हम लोग को नहीं पता अभी क्लास 10th में, तो आपको रख कर चेक करना पड़ेगा, समझे ना। यानी LHS कितना है, LHS sin 2a है, 2 × 30 है तो sin 60 कितना √3/2, तो LHS आया इतना आ गया। अब RHS निकालो। अब RHS कितना है 2 × tan 30, tan 30 अपॉन 1 + tan 30 का होल स्क्वायर लिखे, समझ में आया, ये लिखे, ठीक है ना। अब tan 30 का वैल्यू कितना है 2 × tan 30 का वैल्यू 1/√3 और ये 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में √3 और ये कितना जाएगा 1 + 1/3, ये 2/√3, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3 + 1 कितना आ जाएगा 2/√3, ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 4 काट दो, कितना आ जाएगा 3/2√3, √3 से रेशनलाइज कर दो, ये आ जाएगा, चेक कर लेना, समझ गए। क्योंकि ये 3 कट जाएगा, ये कट गया, आ गया √3/2, समझे ना। तो ऐसे करना है। इसी में से और कुछ दिया है, ऐसे चेक कर लेना। चलो 14 देखो, समझे ना। एंगल रख कर चेक करना है।
चलिए देखिए 14 में देखिए क्या है, इसमें देखो दिया है ए का वैल्यू 60 डिग्री और इसमें बी का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। ठीक, इसमें प्रूफ करना है। चलो देखो इसमें क्या दिया है, साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है लेकिन हाँ 11 में पढ़ना है, अभी जो है बुक वाला वो लिख दें। साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी, ये चेक करना है दोनों इक्वल है कि नहीं, समझा ना। तो क्या करोगे, ए दिया ही है बी दिया ही है, LHS निकालो, LHS निकालोगे कितना आएगा, साइन ए प्लस बी 60 प्लस 30 साइन 90 1 आ गया। ठीक, चलो RHS देखो कितना आ जाएगा, RHS साइन है ए का वैल्यू कितना है 60, कॉस बी 30 साइन 30 कॉस 60, लिखे समझ में आया ना। अब साइन 60 कितना आ जाएगा, √3/2, ये कितना आ जाएगा √3/2, ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये 1/2, चेक करो 3/4 1/4, चेक करोगे 4/4 1 आ गया। देखो दोनों इक्वल है, समझा ना। ऐसे ही कुछ चेक करना है। चलिए आगे देखिए 15 देखो क्या है, 15 में कोई डिफरेंट होगा तो बताएंगे। वैसे ही दिया है मिस्टर, समझे ना। चलो देखो क्वेश्चन हमें 16 कर देते हैं, वैसे ही दिया, चेक करना, नहीं आएगा तो बताना, समझे ना। वही सब दिया है। अब देखो इसमें 16 में लिखा है कि ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट tan A = 1/3, tan B = 1/2, tan A + B = tan A + tan B upon 1 - tan A tan B, A + B = 45, देन दिस इज ओनली। देखो क्या दिए, सब फार्मूला, तभी तो बोल रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर ए और बी एक्यूट एंगल है, tan A दिया है, tan A कितना दिया है 1/3 और tan B दिया है 1/2 और ये चेक करना है, क्या चेक करना है, tan A + B = ये भी फार्मूला होता है tan A + tan B, लेकिन 1 में tan A × tan B, ये चेक करना है, समझा ना। और ये भी करना है कि A + B 45 आना चाहिए, समझा ना। ये दिया है सिंपल, A + B 45, तो सिंपल है। देखो tan A + B, A का वैल्यू 1/3 प्लस B का वैल्यू 1/2, रखें, समझ में आया। बोला दो, प्रूफ कर दो, A + B = 45 रख दिए, A और B के जगह पर ये वाला 1/3 प्लस 1/5 1 - 1/3 × 1/5 हो गया ना। अब देखो इसको tan A + B लिखें, समझ में आया। एलसीएम लेंगे कितना 6, 2 + 3 2 + 3 5 5/6 होगा ना, सही लिखा है ना। एलसीएम 6 2 और 3 5/6 10, ये हुआ। और इसका कितना हो जाएगा, इसका लोगे एलसीएम तो 6 15। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 2 लिखे 5 लिख दिया, अरे यहाँ पर 2 होना चाहिए ना, वही करें कि कहाँ से लिख दिए। ए और बी देखे हो ना, A 1/3 B 1/2 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे 6 5/6 1 - 5/6, ठीक है ना। लिखे, समझ में आया। अरे बोलो हैं, किसका, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ 5, हाँ तो एलसीएम ले लो 5/6 कितना आ जाएगा 1/6, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा। अच्छा हम कहीं गलती लिख दें क्या, ए का वैल्यू कितना है, सही है, सही है। ए का वैल्यू 1/3, बी का वैल्यू 1/2, tan A + B tan A, हाँ सही है। कितना आ जाएगा बताइए। अब वो कितना आ गया मिस्टर 5/1 कितना आ जाएगा 5/1, एक मिनट लेट मी चेक, सही है ना। 1/3 1/2 एलसीएम ले लिए 6 2 + 3 5/6, ये हो जाएगा tan A 1/3 + 1/2 1 - 1/6 हो गया, 6 - 1 5/6 हो जाएगा। अच्छा यहाँ गलती लिखे ना, ये 1 होगा ना 5/6, ठीक। कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
ठीक ना, ये 1 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर देखो इसको अगर a प्लस बी माने हो, अगर इसको मान लिए a प्लस बी है और इसको इधर भेजोगे तो ये 1 के इक्वल है, तो tan किसका वैल्यू होता है 45 का, तो ये वैल्यू आ गया ना a प्लस बी इक्वल टू 45। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? नहीं समझे? देखो ऐसे करो, फिर से समझे इसको यहीं पर रहने दो, ऐसे कर लो। देखो हम a प्लस बी को हम रहने दिए, यहाँ पर रहने दिए, इसको ऐसे रहने दो, इसको नहीं रखना चाहिए था। चलो देखो a का वैल्यू कितना है 1/3, b का वैल्यू 1/2, ठीक है ना। 1 - 1/3 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा मिस्टर एल से हम लोग तो 6, 5/6 अपन में 5/6 हो गया, एक आ गया। अब यहाँ पर क्या है tan a प्लस बी इक्वल टू 1 है ना, है कि नहीं। अब ये 1 किसका होता है, ऐसे लिख सकते हो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 45 लिख सकते हो कि नहीं, अरे 1 की जगह पर। अब देखो दोनों तरफ tan है तो हटा भी सकते हो, तो कितना आ गया बताओ, बस समझे आगे कि नहीं ऐसे। चलो ठीक है, यही सब आगे देखिए, ठीक है देख लो, कोई दिक्कत। ऐसे ही कुछ दिया है, देखो फिर इसको छोड़ देते हैं, आगे वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसमें क्या बोला है, बोला ना कि यूजिंग द फार्मूला cos A इक्वल टू इतना है, cos 30 का वैल्यू बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 और बीइंग गिवन द 60 दिया है। अब देखो इसका वैल्यू पूछ रहा है, देखो cos 30 का वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन ये कैसे पूछ रहा है, cos 30 का वैल्यू तो पता है क्या होता है, √3/2 होता है, उसके हिसाब से पूछ रहा है, मतलब इसके हिसाब से पूछ रहा है, cos A के हिसाब से पूछ रहा है। cos A का ये फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला होता भी है 12th में जाओगे तो 11th में जाओगे तो पढ़ोगे, ये इसके हिसाब से इसका वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, और ये इसमें एक दिया है, कंडीशन दिया है कि cos 60 का वैल्यू दिया है, ये तो जानते भी हो, मतलब cos 30 का वैल्यू अगर निकालना है तो cos 60 यूज करना पड़ेगा उस फार्मूले के अकॉर्डिंग, समझे ना। कुछ बात समझ में आ रहा है? देखो इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये दिया है और ये जानते भी हो, जानते तो ये भी हो, लेकिन ये दिया है इसीलिए हम बोले ये दिया नहीं है, इसका नहीं जानते हो, और जो जानते हो उसको बताना भी नहीं है, उसके हिसाब से बताना है, मतलब वो पता है। हाँ हाँ। अब यहाँ पर देखो cos A ये A मान लिए, A का वैल्यू कितना है 30, समझे। यहाँ देख लो cos A और ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो 1 + cos 2A अपन में 2 वो लिखे हैं। अब यहाँ चिपका देना, कुछ करना क्या है, 1 + cos 2A 2 × A, एक अब ये कितना हो जाएगा, 2A करोगे तो कितना होगा, A अगर 30 लोगे तो 60 हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा। अब वैल्यू यूज कर दो जो है, अब समझ में आया, 1 + 1/2 और ये 2, इसको कंप्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा √3/2, डन। अब समझ में आया, उसके हिसाब से मतलब यूटिलाइज कर रहे हैं ना कि कैसे आप उसको यूज में ले रहे हो, समझे कि नहीं। समझ में आया कि डाउट है। इसको A मान लिए 30, cos A हो गया, अब वो 60 यूज करना है क्योंकि वो cos 2A होगा, तो 2 × A करोगे तो 60 होगा, तो cos 60 पता होना चाहिए ना, तो 1 + cos 2A अपन में 2। अब 2A का वैल्यू हम रख दिए 60, cos 60 का वैल्यू रख दिए 60, cos 60 का वैल्यू 1/2, एलसीएम ले लिए, आ गया √3/2। ये इसके हिसाब से करना है। चलो इसके हिसाब से और कुछ दिया है तो और करते हैं, चलो एक और कर देते हैं, डाउट है तो सीख लो बढ़िया से। अब इसमें वैसे ही दिया है, लेकिन अब इसमें बोला कि sin A का वैल्यू दिया है, देखो sin A का वैल्यू ये लिखा है 1 - cos 2A अपन में 2, ये सब फार्मूला है, आगे जाओगे तो पढ़ोगे, समझा ना। sin A का वैल्यू वैसे ही अपने मन से थोड़ा लिख दिया है, अपने मन से होता है तो सोचो कि वो वैल्यू आता है, नहीं आता है, यानी ये sin A का हमेशा वैल्यू यूज में करोगे, ये दे चाहे ना दे, यहाँ दिया है तो मान रहे हो, आगे आपको दिया नहीं रहेगा उसको आपको समझ, ये इसका वैल्यू होता ही है sin A का, समझे ना। ये इसमें दिया है और इसका पूछ रहा है, देखो sin 30 का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप समझ रहे हो ना, तो sin 60 होगा तभी ना होगा, sin 60 का वैल्यू √3/2 ये गिवन है, ये हाँ
ये बीइंग गिवन दैट, समझे ना, बीइंग गिवन दैट, दिस इज गिवन दैट, ये दिया है। और साइन 30, तो साइन 30 यानी साइन ए लिख लिए, इसको ए मान लिए हैं, ए 30 मान लिए हैं, समझे ना। अब क्या लिखोगे, ये लिखोगे 1 माइनस कॉस 2 है, 2 इंटू ए अपन में 2, अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 60, 1 मिनट, कॉस 60 दिया रहेगा ना, साइन 60 नहीं, सॉरी कॉस 60, ये 1/2, ठीक ना, साइन 60 के नहीं, कॉस 60, कॉस 60 नहीं यूज में ला रहे हो, दोनों में कॉस से लाओगे, ठीक ना, कॉस 60 अपन में 2, अब रख दो 1 माइनस 1/2 अपन में 2, कितना होता है, इसको कंप्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 1/2, ठीक ना, कंप्यूट करके देख लेना, आ जाएगा। और 2 दूना 4 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 4 2 हो जाएगा, ठीक ना, 1/2 आ जाएगा, 1/2, ये पूछ रहे हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, समझ गए, इसको ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं समय रहेगा तब आइडेंटिटी के बेस पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए 2 अढ़ाई 3 घंटा रहना चाहिए मास्टर बनाने के लिए, समझे ना, वही मेन है, समझे, उसी में टाइम ज़्यादा देना है, हाँ, और उसी में टाइम देना, वही आपको आगे चलकर 11th वगैरह में काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये तो आपका बेसिक है ही, ये तो स्टार्ट है, मेन वहीं से आपको समझ आना, वही टफ लगता है लोगों को। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है, अभी तो नहीं लगे क्योंकि उतना फार्मूला का डाइवर्सिटी नहीं है क्लास 10th में, लेकिन फिर भी नए लोग के लिए थोड़ा तो लगेगा ही। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया, इसको कंप्लीट कर देते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC एक राइट ट्रायंगल है, समझे ना, एक राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है ABC, किसको 90 रख रहा है, B को 90 रख रहा है, AC। क्या इसमें पूछा, ए एंगल दिया है 30, ये दिया है 30, AC दिया है 20, वैल्यू पूछ रहा है, ABC और AB का वैल्यू पूछ रहा है, और AB का, समझे ना, बस यही दिया है, समझे ना। चलो देखो, तो क्या करोगे मिस्टर, अब एक साइड निकालोगे पहले, भाई ट्रायंगल का 2 साइड कहाँ है, अभी जो हम लोग कर रहे थे, देख रहे थे कि 2 साइड रहता था, तो तीसरा साइड पाइथागोरस का यूज करोगे। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकालोगे ना, रेशियो का यूज करोगे। अब देखो साइन 30 ले लिए, तो BC होगा परपेंडिकुलर अपान में AC, लिखे समझ में आया। अब साइन ही क्यों लिए साइन 30 डिग्री दिया है, हम साइन के ही रेशियो क्यों लिए, कॉसेक भी ले सकते हो। अगर आपको ये निकालना है और ये दिया है, तो इसका देख लो रेशियो किसका किसका होता है, भाई समझ गए, बेस हिपोटेनियस बेस, समझ गए, कॉस का होगा सेक का होगा। अगर इसका निकालना है और इसका, अब इसका और इसका तो नहीं लगा सकते हो, tan कट तो यूज कर ही नहीं सकते, इसमें tan कट कैसे यूज कर लोगे, दोनों में से कोई एक है ही नहीं है भाई। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करोगे तो दोनों में से एक होना चाहिए ना, और एक एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल, तभी तो यूज करोगे, इसीलिए हम साइन लिए, समझे कि नहीं, समझ गए कि डाउट है। चलो ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और BC आई डोंट नो, यू डोंट नो, AC इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज 20 पुटिंग दिस 10 आ गया, BC कितना आ गया 10, समझे ना। इसीलिए अब देखो, अब एक्चुअली यही ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, यही ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देख लिए, पाइथागोरस फेल हो गया कि नहीं, पाइथागोरस नहीं, आप साइड निकाले तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन पहले नहीं यूज कर रहे थे, समझे कि नहीं, ये चीज़ है। तो ये कितना आ गया 10, BC कितना आ गया 10, 20 20 400 माइनस 10 300, 300 का क्या करोगे रूट, कितना आ जाएगा, 300 का करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा बोलो, 10√3 हो गया, 10√3, ठीक है ना। अब क्या निकालना है हमको, बस BC और AB निकालना था, निकाल ही लिया। हाँ, आप तो पाइथागोरस के यूज करके निकाली ही है ना, अब फिर रेशियो का यूज करके निकाल सकते हो, हाँ कर सकते हो, आप तो कर ही सकते हो, समझे ना, समझ गए। बस यही है ट्रिग्नोमेट्री का यूज, यही है थोड़ा, अभी देखो, अभी तो पढ़ोगे एप्लीकेशन अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, वैसे ही कुछ दिया है। चलो अब 23 से बताते हैं, कर लेना, देख लेना, दिक्कत होगा तो बताना।
देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी होगा, जैसे साइन होगा तो परपेंडिकुलर हिपोटेनियस होता है, तो दोनों में से कोई एक रहेगा, परपेंडिकुलर है चाहे हिपोटेनियस रहे तभी साइन लोगे। कॉस का लिखते हो बेस अपन हिपोटेनियस, बेस में हिपोटेनियस, दोनों में से कोई एक रहेगा तभी यूज करोगे, कोई भी, समझे ना। और एंगल रहना चाहिए, बस उसके यही तो लॉजिक लगाना और क्या लगाना है, क्यों ले लिए। जैसे देखो 23, इसमें 23 में देखो क्या है, साइन ए प्लस बी इजकल टू 1 है, और यहाँ पर कॉस ए माइनस बी इजकल टू 1 है, और यहाँ पर देखो 0 डिग्री। ओके करेंगे।